Let us come to page number 7 and beta second paragraph. On another level, planting a tree is symbolic act of goodness. So why one should plant a tree? Because it means goodness of an act, a good action that we are doing. One from which many other acts of goodness will sprout. Sprout का मतलब बेटा grow. और एक ये काम करने से automatically all other good things will happen. So planting a tree is a symbol of a good action, because beta our further good actions will come out of this one good action. इसके बाद बेटा एक और लाइन लिखी हुई है, although written over a century ago. 100 years हो गए इस पोएम को लिखे हुए. The poem is very relevant in an age where rapid and reckless development and urbanization are taking their toll on the environment. बेटा toll का मतलब लिखो यहाँ पर destruction, heavy cost, बहुत cost बेटा जो है reckless and development. Reckless मतलब without thinking. Environment जो है वो बहुत affected हो रहा है. ठीक है, अब बेटा आ जाओ पेज नंबर 8. तो कल मैंने और बहुत सारी बातें इसकी बताई थी, कॉन्वर्जेशनल स्टाइल है, दिस एंड दैट. अब बेटा हम आज फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. What does he plant who plants a tree? What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. बेटा he का मतलब one who plants a tree, जो एक पेड़ लगाता है वो बेटा एक फ्रेंड को लगा रहा है. और फ्रेंड किसका? सन एंड स्काई. तो ट्री को बेटा फ्रेंड बोला है सन और स्काई का. वाई? अ ट्री ग्रोज इन द सन. अ ट्री रीचेस टू द बेटा स्काई. That is why a tree is called as the friend of sun and sky. अब बेटा इस लाइन में alliteration यूज हुआ है. Which poetic device is used? तो बेटा डिवाइस का मतलब मशीन. तो पोएम को एफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कौन सी मशीन का यूज हुआ है? Which poetic device has been used? हम बोलेंगे alliteration. ALLITERATION. बेटा एलिटरेशन का मतलब होता है यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट बेटा लेटर. सन और स्काई एस एस रिपीट हो रहा है ना, इसलिए. दूसरा बेटा इस लाइन में लिखो मेटाफॉर यूज हुआ है. मेटाफॉर का मतलब एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हैं. तो ट्री का कंपैरिजन फ्रेंड से कर रहे हैं. ठीक है, मेटाफॉर भी यूज हुआ है. अब बेटा आप आ जाओ यहाँ पर. ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री. बेटा ब्रीजेस के आगे लिखो सॉफ्ट कोल्ड विंड्स. सॉफ्ट कोल्ड विंड्स. एज अ फ्लैग hoists flutter in the wind, similarly a tree waves its top in the breeze. तो बेटा जैसे फ्लैग हवा में फ्लटर करता है वैसे ही ब्रीज में ए ट्री ऑल्सो हो बेटा मूव्स इट्स टॉप्स, अपने टॉप ब्रांचेस को हिलाता होता है. अब बेटा यहाँ पे आप देखो ही प्लांट्स द फ्लैग. कौन है फ्लैग? आपने बोला फ्लैग है ट्री. मेटाफॉर यूज हुआ है ना. ट्री को हम क्या बुला रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं फ्लैग से. जैसा फ्लैग हवा में उड़ता है वैसा ये भी उड़ता है. बेटा ब्रीजेस फ्री और फ्रीली उड़ता है. इसके आगे एक और पोएटिक डिवाइस लिखो और वो है बेटा विजुअल इमेजरी. विजुअल इमेजरी, VISUAL, विजुअल इमेजरी. बेटा विजुअल इमेज, एक आंखों के सामने पिक्चर क्रिएट हो जाती है. ठीक है बेटा. थर्ड लाइन में आओ. द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी. बेटा शैफ्ट का मतलब लिखो रेज, बीम्स.
और इतना ब्यूटीफुल रे के जैसा वो दिखाई देता है। टावरिंग हाई का मतलब बेटा ग्रोइंग एज टॉल एज टावर, और जब वो बड़ा होता है तो टावर के जैसा टॉल हो जाता है, और बेटा वो एक ब्यूटीफुल बीम रे के जैसा दिखाई देता है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई। बेटा पहले तो मैं पोएटिक डिवाइस बताऊंगी, इस लाइन में एलिटरेशन यूज हुआ है, एच एच रिपीट हो रहा है देखो। अब बेटा होम टू हेवन, बेटा हेवन मतलब हो गया स्काई, और बेटा होम टू हेवन एन आई का मतलब लिखो नियर, और बेटा इसका मतलब ये जो ट्री होता है इट गोज टू द होम ऑफ गॉड, दैट मीन्स इन द स्काई। तो बेटा नियर द हेवन, नियर द होम ऑफ गॉड, ये ट्री एक होम बना लेता है। होम बना लेता है ट्री का मतलब क्या हो गया, अ ट्री रीचेज एज हाई एज टू द होम ऑफ गॉड। तो भगवान जी के घर के पास तक ट्री ग्रो हो जाता है। एनाई मतलब नियर चला जाता है, हेवन मतलब होम ऑफ गॉड, स्काई में। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। अब देखो कितना प्यारा ये घर जो है बेटा, ये जो ट्री है वो किसका घर है, भगवान जी के घर के पास तो पहुंच गया ट्री स्काई तक, पर ये ट्री किसके लिए घर बनाता है, बर्ड्स के लिए। बेटा फॉर सॉन्ग, बर्ड्स सिट ऑन द ट्री एंड दे सिंग द सॉन्ग। बेटा मदर क्रून, क्रून का मतलब लिखो बेटा सॉफ्ट सॉन्ग। मदर बर्ड्स सिंग सॉफ्ट सॉन्ग फॉर देयर बेबी बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स सिंग, एंड बेटा द ट्री बिकम्स द होम ऑफ द बर्ड्स। फिर है बेटा इन हश्ड एंड हैप्पी ट्यूलाइट हर्ड। बेटा हश्ड का मतलब साइलेंस, काम, और बेटा हैप्पी ट्यूलाइट, ट्यूलाइट का मतलब इन द इवनिंग व्हेन द सन हैज गॉन, हर्ड। और बेटा दिस सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स आर हर्ड, कब सुने जाते हैं, इन द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज गॉन डाउन, जब बेटा सन जो है वो छुप गया है। उसके बाद वो हैप्पी आवर्स, प्लेजेंट बेटा टेम्परेचर, उस समय जो है वो ये गाना गा रही होती है बर्ड्स, और वो सुनाई देती हैं। और बेटा जब इतनी सारी बर्ड्स एक साथ गाना गाती हैं, द ट्रिबल सुनाई देता है। ट्रिबल का मतलब हाई टोन ऑफ म्यूजिक, हाई टोन ऑफ म्यूजिक ऑफ हेवंस हार्मनी। बेटा हार्मनी का मतलब लिखो डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स प्लेड टुगेदर, डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स प्लेड टुगेदर, एक साथ बेटा, एक साथ इतने सारे नोट्स जो हैं, म्यूजिकल साउंड्स जो हैं बर्ड्स की, वो सुनाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसा कोई ऑर्केस्ट्रा। बेटा ऑर्केस्ट्रा का मतलब हो गया, ऑर्केस्ट्रा में कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, पर एक ही आवाज निकाल रहे होते हैं। तो बेटा वही कह रहा है द ट्रेबल ऑफ हेवंस हार्मनी। बेटा हेवंस क्यों बोला है, इन द स्काई। तो स्काई में दीज डिफरेंट शार्प बेटा हाई टोन ऑफ म्यूजिक इज हर्ड, बट इन अ यूनाइटेड वे, टुगेदर, कॉम्बिनेशन में सुनाई देती है सबकी आवाज। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। कौन कौन सी थिंग्स हो गई, अ फ्रेंड, अ फ्लैग, फिर बेटा रे अ बीम ऑफ ब्यूटी, फिर आप लिखेंगे होम फॉर द बर्ड्स, और बेटा द डिफरेंट म्यूजिकल साउंड्स ऑफ द बर्ड्स आर हर्ड इन हार्मनी इन द स्काई इन द इवनिंग लाइट। तो इतनी सारी चीजें लगाता है। अब एक मिनट रुको बेटा, हेवेंस हार्मनी एलिटरेशन, एच रिपीट हो रहा है, हर्स्ट हैप्पी ट्यूलाइट, हर्ड एच रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन। ठीक है, दिस इज ऑल बेटा जो हमने फर्स्ट वाले स्टैंजा का पढ़ लिया और समराइज कर लिया। ये बेटा तुम जानते हो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टैंजा में जो हमने तारीफ करी है कि ट्री के लगने से क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, उसमें बेटा एक वर्ड आप लिख लो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ अ ट्री, AESTHETIC, aesthetic value of the tree।
बेटा एस्थेटिक वैल्यू ऑफ अ ट्री का मतलब हो गया द आर्ट, द क्रिएशन ऑफ द ट्री। तो इस वाले में एस्थेटिक बेनिफिट्स बता रहे हैं। बेटा ब्यूटी, एक आर्टिस्ट की तरह वो चीज़ें उसने लगा दी जिसने वो ट्री लगाया है। अब बेटा सेकंड वाले में दूसरी इंपॉर्टेंस बताएंगे, तीसरे वाले में हम दूसरी इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो बेटा इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे उसमें। मैंने आपको ओल्ड मैन एट द ब्रिज के पूरे पॉइंट्स लिखवा दिए बेटा, और इसके जो है हम अभी धीरे धीरे लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। होमवर्क कर लेना और मुझे आंसर शेयर कर देना, कल कर दो, परसों कर दो, अभी तो टाइम है। सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे 9 PM। हाँ मैम।